नाज़रीन, आज हम आपके सामने अमल उम्मे दाऊद का खुलासा, जिसको इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बताया कि मुश्किल वक्त में ये अमल बजा लाएं, जो माह रजब की 15वीं तारीख को बजा लाते हैं। बस अमल उम्मे दाऊद के बारे में रिवायतों का खुलासा यह है कि फ़ातिमा मादर दाऊद इब्न अल हसन पिसरज़ादा हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हसन ने मदीने में खुरूज किया और मंसूर दवानक़ई के लश्कर ने आकर इनको कत्ल किया और इनके भाई मोहम्मद को भी शहीद किया, और अब्दुल्ला बिन हसन को हसनी सादात की एक जमात को तोक़ ज़ंजीर में क़ैद करके मदीने से इराक़ ले गए। दाऊद भी उनमें थे। फ़ातिमा मादर दाऊद कहती हैं कि एक मुद्दत तक दाऊद की कोई ख़बर मुझको ना मिली और मैं बहुत दुआएं करती थी कि परवरदिगारा, याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले अल्लाह मुझे मेरे बेटे दाऊद से मिला दे। बहुत दुआएं करती थी। मेरी दुआ पर बिरादर मोमिन और दीगर बुजुर्ग सहाबी भी दुआएं करते थे, लेकिन कबूल दुआ का कोई असर महसूस नहीं होता था। मेरा रंजो मलाल बढ़ता जाता था, यहाँ तक कि गम से मैं लाचार और लाग़िर और नहीं फुज़ार हो गई और दाऊद की मुलाकात से बिल्कुल मायूस हो गई। इसी असना में मैंने सुना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का मिजाज नासाज है, तो मैं आपकी अयादत को गई। हजरत ने दाऊद का हाल दरियाफ़त फरमाया। मैंने मेरे बेटे दाऊद का नाम इमाम के ज़ुबान से सुना। मैं रो पड़ी और कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। दाऊद तो इराक़ में क़ैद है और मैं इसकी मुलाकात से मायूस हो चुकी हूँ। बस आपसे इल्तिमास है कि आप इसके लिए दुआ कीजिएगा। हजरत ने फरमाया, क्यों परेशान हो? आप इस दुआ से गाफिल क्यों हो गई हो, जिस दुआ को दुआए इजाबात और नजा है, और ये वो दुआ है कि इस दुआ के लिए आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं और इसके पढ़ने वालों के इस्तकबाल के लिए फरिश्ते आते हैं और इसको कबूलियत दुआ की खुशखबरी देते हैं। बस हजरत ने इस अमल की तरकीब मुझे तालीम फरमाए और फरमाया कि इस दुआ को हिफाजत करो, इस दुआ की हिफाजत करो और ना अहल को तालीम ना करो, क्योंकि दुआ निहायत जलीलुल क़द्र है और इस दुआ में इसमें आज़म है। बस उम्मे दाऊद कहती हैं कि इस दुआ को हजरत ने लिखकर मुझे दिया और मैं माह रजब, जैसा कि मुझे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अमल का तरीक़ा बताया था, 16वीं शब माह रजब बाद इफ्तार रोज़ा नमाज व इशा थोड़ी देर इबादत करने के बाद सोई। ख्वाब में देखा हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझको फरमाते हैं कि ऐ मादर दाऊद, बशारत हो तुझको कि जमीए मलाइका और मुरसलीन और शुहदा तेरे मददगार और शफ़ी हैं, और खुश हो कि हक़ ताला ने तेरे फर्जंद का मुहाफ़िज़ है और बहुत जल्द इंशाअल्लाह व ताला तेरे पास तेरा बेटा आ जाएगा। मैं ख्वाब से बेदार हुई। इतने अरसे में एक बहुत तेज़ रफ्तार इराक़ से मदीने में आ सकता है। दाऊद मेरे पास आ गया। दाऊद ने कहा, ऐ अम्मा, मैं क़ैद खाने में निहायत सख्ती से तोक़ ज़ंजीर में गिरफ्तार था और रिहाई से नाउम्मीदी थी। जब माह रजब की 15वीं तारीख आई तो मैंने ख्वाब में आपको देखा। अम्मा जान, ऐ मादर गिरामी, मैंने ख्वाब में देखा कि आप जाए नमाज पर बैठी हो और तुम्हारे गिर्द कुछ बुजुर्ग हैं जो तस्बीह खुदा में मशगूल हैं। इनमें से एक बुजुर्ग ने, जिनके मुताल्लिक़ मुझे गुमान था कि वो मेरे जद्द अमजद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुझसे इरशाद फरमाया, तुझको बशारत हो, तेरी माँ की दुआ तेरे हक़ में कबूल हुई। जब मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो मंसूर दवानक़ई के हरकार क़ैद खाने में पहुँचे और मुझको तलब किया और रात ही में मुझको मंसूर के पास ले गए। मंसूर ने हुक्म दिया कि मेरी जंजीरें काटी जाएं और 10,000 दिरहम दिए और एक तेज़ रफ्तार ऊँट पर मुझको सवार करके जल्दी से मदीना भिजवा दिया। इस अमल का तरीक़ा हज़रत ने फरमाया
کہ ماہ رجب کی 13ویں اور 14ویں اور 15ویں کو روزہ رکھیں اور 15ویں تاریخ زوال کے وقت یا قریب زوال اور غسل کریں، اور جب زوال ہو جائیں تو پاک و پاکیزہ لباس پہن کر تنہائی کے مقام پر یہ عمل کیا جائیں، جو یہ عمل ہر کتاب میں موجود ہے۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسی کامیاب باتیں روزانہ سننے کو ملے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل دبا کر آل کو کلک کر لیں۔